बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज मैं आपको थोड़ा स्मार्ट सिलेबस के हवाले से कुछ की के बारे में बताने वाला हूं। जो पेयरिंग की स्कीम जो है मतलब पंजाब गवर्नमेंट जो करिकुलम असेसमेंट एंड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने जो मतलब जारी की है, इशू की है, उसके मुताबिक जो पेयरिंग की है उन्होंने वो भी जारी कर दी है। ठीक है, स्कीम जो है ना, वो पेयरिंग स्कीम जो होती है, ठीक है। और रिड्यूस्ड जो हमारा स्किप्ड सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस है, और उसके साथ साथ उन्होंने एक कुछ हिदायत भी जारी की हैं, मतलब बच्चों की बोर्ड की जो प्रिपरेशन होती है पेपर्स की, उसके हवाले से। तो ये की भी मैं आपसे आज मैथमेटिक्स की जो है आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो कैसे बनेगा और किस तरह से बनेगा। ठीक है, अच्छा चलें उसको डिस्कस हम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसमें टोटल मार्क्स होते हैं 75। ठीक है, अब 75 मतलब मार्क्स होते हैं, और हमारे जो यूनिट्स हैं वो तकरीबन 13 बनते हैं, और 13 में से एक यूनिट रिड्यूस हो गया, यानी मतलब 8 यूनिट रिड्यूस हो गए, 12 यूनिट बनते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा मैथमेटिक्स में वो एमसीक्यूज का आता है, एमसीक्यूज क्वेश्चन, ठीक है, जो होते हैं। अच्छा, उसमें देखना यह है कि कौन कौन से यूनिट से हमारे एमसीक्यूज आएंगे। ये हमारे यूनिट्स लिखे गए हैं, यानी यूनिट नंबर 1 में 1 से हमारा 1 एमसीक्यूज आएगा, ठीक है, और 2 में से 1 आएगा, यूनिट 3 में से 2 आएंगे, ठीक, 2 एमसीक्यूज, और यूनिट 4 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 5 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 6 यूनिट में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, और 7 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, और 9 में से 9 यूनिट में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 10 यूनिट में से 1 आएगा, और 11 यूनिट में से 1 आएगा, 12 यूनिट में से 1 आएगा, 13 में से 1 आएगा। तो टोटल मार्क्स बनते हैं ये 15। ठीक है, ये 15 एमसीक्यूज के मार्क्स होंगे, ठीक है, जिनमें ये आपके सामने यूनिट्स भी हैं और यूनिट की डिटेल भी है, किन किन यूनिट्स में से कितने कितने मतलब एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो बनेगा उसका पार्ट 1 है सब्जेक्टिव, ये पार्ट है, ठीक है, और इसमें 9 टोटल क्वेश्चंस होंगे, अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9, 9 शार्ट क्वेश्चन होंगे, और उन शार्ट क्वेश्चन में से हमने 6 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होंगे। उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है, ये यूनिट्स हैं, ये 9 क्वेश्चन जो है पहले 5 यूनिट से बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, पहले 5 यूनिट में से। अब पहले यूनिट में से टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताता चलूं, डेफिनेशन मैथ होंगी, ठीक है। अब ज्यादातर जो डेफिनेशन नहीं होते, डेफिनेशन 2 या 3 होती हैं, बाकी सारे शार्ट क्वेश्चन होते हैं। तो यानी 1 यूनिट में से 2 शार्ट क्वेश्चन होंगे, और दूसरे यूनिट में से 2 शार्ट क्वेश्चन होंगे, और तीसरे यूनिट में से 2 शार्ट क्वेश्चन होंगे, 4 यूनिट में से फिर 2 क्वेश्चन होंगे, और 5 यूनिट में से भी 1 क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक बार फिर देख लें, 1 यूनिट में से 2, 2 में से 2, 3 में से 2, 4 में से 2, और 5 में से 1। तो ये हर जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल 6 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे, 6 2 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे है, अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9, यानी 9 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 6 हमने अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें डेफिनेशन 2 या 3 करनी होती है, ठीक है, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब इसमें इस पार्ट में सिर्फ 3 यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, 3 यूनिट्स में से बनेंगे, यूनिट नंबर 6, 7 और 9। ठीक है, 6 7 और 9, 6 यूनिट में से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और 7 यूनिट में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। मतलब सब में 6 7 9 इनमें से इक्वली 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और टोटल मार्क्स इसके भी कितने बनते हैं, 12 बनते हैं, क्योंकि हमने 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पार्ट वही चल रहा है हमारा 1। तो इसमें अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9, इसका भी सेम पैटर्न है, मतलब कि 9 में से 6 हमने अटेम्प्ट करने, हर सवाल के नंबर 2 हैं। ठीक है, अब यूनिट इसमें 4 इन्वॉल्व हैं, 10 यूनिट नंबर 10, 11, 12 और 13। ठीक है, अब यूनिट नंबर 10 में से
2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और यूनिट नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और यूनिट नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनना है, ठीक है। और 13 में से 2 क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। मतलब इस तरह से 9 क्वेश्चन पूरे होते हैं, ठीक है। तो नंबर बनते हैं इसके 12, यानी 6 2 12 बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह एक मतलब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और ये 4 हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, 5 और 6 और 7 और 8 और 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इस मर्तबा उन्होंने ना सब्जेक्टिव भी 2 पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। पहले सब्जेक्टिव का एक पार्ट ही होता था, अब 2 पार्ट्स उन्होंने बनाए। पहले होता था मतलब 5 क्वेश्चन देते थे, उसमें आखिरी जो क्वेश्चन होता था वो लाजमी होता, थ्योरम उसमें हो जाता था। अब इस पैटर्न में क्या किया है, उन्होंने 2 पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरम तो है नहीं, अब 2 पार्ट्स बनाए हैं। पहला जो उसमें पार्ट्स है, यानी मतलब सेकंड पार्ट जो है उसमें, पहला पार्ट जो है उसमें अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, यानी 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे, और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, मतलब हर पार्ट 4 नंबर 4 नंबर का होगा, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, यानी मतलब सब्जेक्टिव जो 5 क्वेश्चन है, ठीक है, उसका ए पार्ट बनेगा हमारा यूनिट 4 में से, मतलब 4 नंबर का, 4 नंबर का, ठीक है। और बी पार्ट जो है यूनिट 2 में से बनेगा, ठीक है। यूनिट 1 में से 1 पार्ट और यूनिट 2 में से सेकंड पार्ट। तो यानी ए बी पार्ट उसके, यानी 4 नंबर का यूनिट में 1 में से और 4 नंबर का यूनिट नंबर 2 में से, मतलब एक पार्ट उधर से एक पार्ट उधर से बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह 2 पार्ट है। एक पार्ट जो है ए पार्ट लिया जाएगा यूनिट नंबर 3 से, और बी पार्ट लिया जाएगा यूनिट नंबर 4 से लिया जाएगा। ये भी मतलब टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन है, 4 4 नंबर के हैं, तो सेम पैटर्न आ रहा है नंबरों के लिहाज से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है यूनिट नंबर 5 में से, और बी पार्ट जो है यूनिट नंबर 6 में से बनाया है, ठीक है। तो यहां तक मतलब 6 यूनिट तक जो है हमारा ये सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन का है, और फिर इसके बाद है थर्ड पार्ट आ जाता है सब्जेक्टिव का। थर्ड पार्ट में अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट लिया है क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 7 और 8, ठीक है। अब यूनिट नंबर 7 या 8 में से, इन दोनों में से कोई किसी एक में से एक लॉन्ग पार्ट लेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो है बी पार्ट, इसके कहां से लेंगे, बी पार्ट लेंगे 9 यूनिट में से, ठीक है। 9 यूनिट सिमिलर फिगर्स जो हैं उनमें से, ठीक है। तो ये अच्छा, इसके बाद है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कहां से लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे ए पार्ट जो हमारे क्वेश्चन यूनिट नंबर 12 में से लेंगे, ठीक है। 12 यूनिट्स जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है उसमें से लेंगे, और बी पार्ट जो है यूनिट नंबर 11, 11 मतलब जो हमारा लुकाई एंड कंस्ट्रक्शन है, ज्योमेट्री का है, और R13, यानी ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका बी पार्ट 11 या 13 में से, और 13 जो हमारा लास्ट यूनिट है, प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में, तो वहां से लेंगे। तो देखेंगे यहाँ भी 2 यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और इधर भी 2 यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये दोनों में से, अच्छा 8 तो इसमें तो है नहीं। अच्छा 8 इसमें मिसिंग कौन सा है, मिसिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ इसमें 10 होगा, ठीक है। 8 नहीं 10 होगा, ठीक है, ये 10 यूनिट होगा। तो 10 यूनिट इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये गलती से लिखा गया क्योंकि 8 यूनिट जो है उसमें एक्सक्लूडेड किया गया है, उसको खत्म किया गया है, ठीक है। 7 और 10 ही होगा, तो 10 यूनिट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मजीद जो है कुछ इम्तिहानात के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, अब ये इसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। वैसे तो मैं जब पढ़ाता हूँ क्लास में वो बताता रहता हूँ कि ये फलां इंपॉर्टेंट है, फलां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।